अध्याय 45। योसेफ तथा भाइयों के मध्य मेल। यहाँ तक आकर योसेफ का नियंत्रण टूट गया। वह वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के समक्ष चिल्ला उठे, सब यहाँ से बाहर चले जाए। सब वहां से बाहर चले गए। तब योसेफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट किया। योसेफ का क्रंदन इतना प्रबल था कि बाहर मिस्री अधिकारियों ने इसे सुन लिया तथा इसके विषय में फरो के परिवार ने भी सुन लिया। तब योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरा पिताजी अब भी जीवित हैं? किंतु उनके भाई अवाक रह गए थे। उनके लिए योसेफ के समक्ष कुछ भी कहना असंभव हो गया था। तब योसेफ ने अपने भाइयों से अनुरोध किया, मेरे निकट आइए। वे उनके निकट गए। तब योसेफ ने उनसे कहा, मैं आपका भाई योसेफ हूँ, जिसे आप लोगों ने मिस्र देश से आने वाले व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था। अब आप न तो स्वयं के लिए शोकित हो और न ही क्रोध कि आपने मुझे यहाँ के लिए विकृत कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे आपके पूर्व यहाँ ले आए हैं कि जीवन बचाए जाए, क्योंकि 2 वर्ष से संपूर्ण देश में अकाल व्यापत है तथा यह 5 वर्ष और भी व्यापत रहेगा। तब इन वर्षों में ना तो हल चलाए जा सकेंगे और ना ही किसी प्रकार की कटनी संभव हो सकेगी। परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के पूर्व ही यहाँ भेज दिया था कि वह आप लोगों के लिए पृथ्वी पर एक शेषांश बचा रखे, आपको एक बड़ा बचाव द्वारा जीवित रखा जा सके। इसलिए वास्तव में मुझे यहाँ आप लोगों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। परमेश्वर ने ही मुझे फरो के पिता का स्थान दिया है। मुझे फरो की समस्त गृहस्थी का प्रभारी तथा पूरे मिस्र देश पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब आप लोग अविलंब मेरे पिता के पास जाकर उनसे कहे, आपके पुत्र योसेफ का यह आग्रह है, परमेश्वर ने मुझे समग्र मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त किया है। आप यहाँ मेरे पास आ जाए, अब विलंब ना करें। आप लोग आकर गोशेन प्रदेश में बस जाए और मेरे निकट ही आप, आपकी संतान, आपकी संतान की संतान, आपके पशु वृंद, आपकी भेड़ बकरी तथा आपकी संपूर्ण संपत्ति भी। वहां मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता रहूंगा, क्योंकि अकाल अभी 5 वर्ष और रहेगा, जिसके कारण आप वहां आपकी संपूर्ण गृहस्थी के साथ पूर्णतः साधन विहीन हो जाएंगे। अब आप लोग स्वयं देख लीजिए, और यहाँ स्वयं मेरा भाई बिन्यामीन भी यह देख रहा है कि यह स्वयं मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आप लोग जाइए और जाकर मिस्र में मेरे इस वैभव का उल्लेख वहां मेरे पिता से कीजिए तथा उस सब का भी जो स्वयं आपने यहाँ देखा है। आवश्यक है कि अब आप अति शीघ्र जाए और मेरे पिता को यहाँ ले आए। तब योसेफ अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाकर रोते रहे तथा बिन्यामीन भी उनसे गले लगकर रोते रहे। फिर योसेफ ने अपने सभी भाइयों का चुंबन लिया और उनके साथ रोते रहे। इसके बाद ही उनके भाइयों ने योसेफ के साथ बात करना आरंभ किया। फरो के परिवार में भी यह समाचार सुना गया कि योसेफ के भाई आए हुए हैं, जिसे सुनकर फरो तथा उसके दासों में उल्लास की लहर दौड़ गई। तब फरो ने योसेफ के समक्ष प्रस्ताव रखा, अपने भाइयों से यह कहो, अपने अपने गधों पर सामान रखे और कनान देश चले जाए। वहां से अपने पिता एवं समस्त गृहस्थी लेकर यहाँ मेरे पास आ जाए। मैं उन्हें मिस्र देश का सर्वोत्तम ही प्रदान करूंगा और उनका भोजन इस देश की प्रचुरता में से ही होगा। और अब योसेफ तुम्हारे लिए आदेश यह है, ऐसा करो, यहाँ मिस्र देश से स्त्रियों एवं बालकों के लिए वाहन ले जाओ और अपने पिता को यहाँ ले आओ। अपने सामान की चिंता ना करना, क्योंकि मिस्र देश में जो कुछ सर्वोत्तम है वह सब तुम्हारा ही है। इज़राइल के पुत्रों ने ठीक यही किया। फरो के आदेश के अनुरूप योसेफ ने उन्हें वाहन प्रदान कर दिए तथा यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री भी दी। योसेफ ने हर एक को एक एक जोड़ी वस्त्र भी दिया, किंतु बिन्यामीन को 300 चांदी मुद्राएं और 5 जोड़ी वस्त्र दिए। अपने पिता के लिए योसेफ ने ये सभी वस्तुएं भेजी। 10 गधे, जिन पर मिस्र की सर्वोत्तम वस्तुएं रख दी गई थी, 10 गधियां, जिन पर भोज्य सामग्री तथा अन्न रख दिया गया था,
कि यात्रा के समय उनके पिता का भरण पोषण होता रहे। इस प्रकार योसेफ ने अपने भाइयों को कनान देश के लिए भेज दिया। जब वे विदा हो ही रहे थे, तब योसेफ ने उनसे आग्रह किया, यात्रा मध्य आपस में झगड़ना नहीं। इसलिए वे मिस्र देश से अपने पिता के पास कनान में पहुंच गए। उन्होंने अपने पिता को सूचित किया, योसेफ जीवित है, और सत्य तो यह है कि वह समस्त मिस्र देश का प्रशासक है। यह सुन याकूब अवाक रह गए। उन्हें अपने पुत्रों की बातों पर विश्वास ही न हुआ। तब उन्होंने अपने पिता को योसेफ की कही हुई वह सारी बातें बताई जो उन्होंने उनसे कही थी। जब उन्होंने योसेफ द्वारा भेजे वाहन देखे जो उनको ले जाने के लिए भेजे गए थे, तब उनके पिता याकूब के जी में जी आया। तब इस्राएल ने कहा, मैं आश्वस्त हूँ, मेरा पुत्र योसेफ जीवित है। अपनी मृत्यु के पूर्व वहां जाकर मैं उसे देखूंगा।